ये ले सेठ जमाल साहब, 22,540 रुपये का बिल बनता है आपके राशन का। 22,540? क्यों भाई नज़ीर, पिछले महीने यही सामान था और बिल बना था 21,330 रुपये। इस बार तुमने ज़्यादा क्यों रेट लगाया हुआ है? हर चीज़ में 10-20 रुपये ज़्यादा है। रमज़ान आते ही कीमतें बढ़ा दी हैं क्या? सेठ साहब, मैंने कोई महंगाई नहीं की अपनी तरफ से। आपको तो पता है हर साल रमज़ान आते ही ख़ास तौर पर खाने पीने के अशिया के रेट बढ़ जाते हैं। माशाल्लाह आपका लाखों करोड़ों का बिजनेस है, आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? करोड़ों का कारोबार ऐसे नहीं बनाया, मेहनत से एक एक रुपया कमाया है और बचाया है। आराम के पैसे नहीं है जो मसनूई महंगाई की नज़र कर दूं। मुनासिब रेट लगाओ। सेठ साहब, रेट तो बिल्कुल मुनासिब लगाए हैं आपको। मैं तो समझा था आज कोई 20-25 डब्बे बनवाएंगे राशन के गरीबों में तकसीम करने के लिए, लेकिन आप तो अपने घर का राशन लेने के लिए इतनी कंजूसी कर रहे हैं। बस बस, मैं यहाँ तुम्हारी बातें सुनने नहीं आया। अगर तुम कम नहीं कर सकते तो मैं कहीं और से ले लेता हूँ। ये शौक भी पूरा करके देख लें जमाल साहब, मेरे जैसा रेट कहीं से नहीं मिलेगा आपको। ये क्या कर दिया तूने नजीर? 20-22 हजार रुपए के गाहक को ऐसे ही जाने दिया। कम से कम कुछ रेट कम कर लेता, इस तरह तो तेरी दुकानदारी खराब हो जाएगी। कैसे कम कर दूं वकील साहब, हर चीज़ का रेट बढ़ गया है। ग्राहक पुराने रेट पे चीज़ मांगता है, जबकि हमारी खरीदारी नए रेट पे है। अब नुकसान तो ना करो अपना। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपना नुकसान करो, जो सामान पुराना पड़ा हुआ है उसका रेट तो पुराना लगाओ ना। पुराने सामान का पुराना ही रेट लगाया है, लेकिन ये सेठ जमाल साहब कुछ ज़्यादा ही कंजूस हैं। हर बार राशन लेते वक्त ऐसे ही बहस करते हैं। खैर, आप अपनी राशन की लिस्ट दें मुझे। हाँ, ये लिस्ट के मुताबिक सामान निकलवाओ, मैं फ्रूट वगैरह लेकर अभी आता हूँ। और इशफाक, वकील साहब के राशन निकलवाओ। वाह भाई वाह, तुमने तो नज़ीर से भी 600 रुपये ज़्यादा लगा दिया। जब मैंने उससे सस्ते में नहीं लिया तो तुमसे कैसे ले लूँगा? रखो अपना सामान। जमाल साहब, कहीं से रेट कम मिला आपको या अभी तक चेक करते फिर रहे हैं? सब मिले हुए हैं जी, जिसके पास भी चले जाओ हर किसी का अपना रेट है। मैं तो बड़ा हैरान हूँ, रमज़ान की शुरुआत है और रेट आसमानों को पहुँचे हुए हैं। मैं तो कहता हूँ नज़ीर से ही ले लें, पूरी मार्केट से रेट कम है उसका। मैं भी उसी से ले रहा हूँ, इधर उधर वक्त ज़ाया ना करें। हाँ, कह तो सही रहे हैं आप, अब और कर भी क्या सकते हैं। जाता हूँ फिर उसी के पास। हेलो। हाँ शानज़े, आप कुछ और याद आ गया क्या? कुछ नहीं याद आया, बस ये कहना था कि ज़रा जल्दी आ जाए, आप देर ना लगाएं। यार, यहाँ मार्केट में तमाम चीज़ों के रेट आसमानों को पहुँचे हुए हैं। कुछ सस्ता मिले तो लेके आऊँ ना। महंगे सस्ते को छोड़ें, जैसा मिलता है लेकर आए। कितनी बार कहा है कि कंजूसी ना किया करें, और आपको पता नहीं कि रमज़ान में बहुत सारी चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं। यार, अब तुम लेक्चर देना शुरू हो गई हो। मैं आता हूँ अभी। अल्लाह हाफिज़। एक तो इनको कोई भी बात समझाओ तो हर बात पर बहस करने लगते हैं। मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि मेरे जैसा रेट आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। ऐसी बात नहीं है नज़ीर, रेट हर जगह एक ही था। मेरा दिल नहीं किया कि मैं कहीं और से खरीद लूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। खैर, निकालो सामान, छोड़ो इन बातों को। इशफाक, जल्दी से राशन के डब्बे निकलवाओ जमाल साहब के। एक काम तुझसे ठीक से नहीं होता, सारी दाल नीचे गिरा दी। अब क्या खाएंगे, क्या पकाएंगे? अब्बा, मैंने तो सही से पकड़ा हुआ था, पता ही नहीं चला कि शॉप पर गिर गया। दिल तो करते तेरा मुंह तोड़ दूं, बेवकूफ। अब क्या करेंगे? क्या हुआ रियाज, इस तरह रास्ते में क्यों ठहरे हो? बच्चे को डांट रहे हो? आखिर क्यों? बस क्या बताऊं सेठ साहब, एक तो गुर्बत ने तंग किया हुआ है, ऊपर से इसने परेशान कर रखा है। क्या? आखिर किया क्या इसने? कुछ तो बताओ। मेरे पास 60 रुपए ठहरे थे, इस मनूस को कहा जाके दाल ले आ, और ये यहाँ दाल गिरा के ठहरा है। मैं घर बैठा इसका इंतजार कर रहा था। अब्बा, मैंने आपसे कहा तो है कि मैंने जानबूझ के नहीं गिराई, गलती होगी, माफ कर दें। तेरी माफी से हम सबका पेट भर जाएगा। मैंने तो तुझे कुछ नहीं कहा, घर जाएगा ना तेरी माँ तुझे बहुत डांटेगी। चल दफा हो। अल्लाह ने मुझे कितना नवाजा है, और मैं हज़ारों रुपए के राशन लेता हूँ अपने घर के लिए, और ये बेचारे कितनी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 60 रुपए की दाल ली और वो भी गिर गई। रियाज, एक मिनट बात सुनो, इधर आओ। ये राशन मैं अपने घर के लिए लेके जा रहा था, तुम अपने घर ले जाओ।
बहुत बहुत शुक्रिया सेठ साहब आपका। आपने मुझ जैसे गरीब की परेशानी को समझा और इतनी बड़ी मदद कर दी। आइंदा भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, इस तरह बच्चे को नहीं डांटते, ठीक है? जी ठीक है सेठ साहब, समझ गया। चल बेटा चल। मोहसिन किचन में रख दो। कहाँ रह गए थे आप? मैं अभी आपको कॉल करने ही वाली थी, इतनी देर लगा दी आपने। कीमत के चक्कर में फिरते रहे होंगे और क्या। राशन की कीमत तो मुझे आज मालूम हुई है। 60 रुपए की दाल और 6 लोग उसे खाने वाले, और वो दाल भी मिट्टी में गिर गई। वैसे बड़ी जालिम है ये गुर्बत और महंगाई। जमाल कैसी बातें कर रहे हैं आप? तबीयत तो ठीक है आपकी, 60 की दाल 6 खाने वाले, बात क्या है आगे? बात इस तरह से है शानजे कि मैं हज़ारों का सामान लेके महंगाई करता रहा, और मेरे पास 60 रुपए ठहरे थे। इस मनूस को कहा जाके दाल ले आ, और ये यहाँ दाल गिरा के ठहरा है। मैं घर बैठा इसका इंतजार कर रहा था। अब्बा मैंने आपसे कहा तो है कि मैंने जानबूझ के नहीं गिराई, गलती होगी, माफ कर दें। मगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये आपके घर का राशन है, मैं कैसे ले सकता हूँ? देखो रियाज, रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और तुम्हें तो राशन की ज़रूरत भी है। मेरा क्या, मैं तो जाके और ले लूँगा, ये तुम ले जाओ। तो फिर मैं उसको राशन देने के बाद जनरल स्टोर पे वापस गया, घर का सामान लिया और राशन के डब्बे बनवाए रमज़ान की मुनासबत से, ताकि गरीब लोग भी रमज़ान का महीना भरपूर तरीके से गुजार सकें। ये तो बहुत अच्छा किया है आपने, बड़ी खुशी हो रही है मुझे। अल्लाह पाक ने दिया है तो फिर अल्लाह की राह में खर्च क्यों ना करें। हाँ तुम ठीक कह रही हो। वैसे मैं एक चीज़ सोच रहा था, क्या हमें गरीबों की मदद सिर्फ रमज़ान के महीने में ही करनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। रमज़ान के अलावा भी गरीबों की मदद बढ़ चढ़ कर करनी चाहिए, और आप लोग भी गरीबों की मदद बढ़ चढ़ कर करें ताकि अल्लाह आपसे खुश हो जाए। बेशक, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ लाजमी शेयर करें जो सिर्फ रमज़ान के महीने में गरीब का एहसास करते हैं और बाकी महीनों में भूल जाते हैं। इस वीडियो को लाजमी